अपोषण इतिहाद की जम्मू में बड़ी बैठक। 10 तारीख को निकलेगी अपोषण सड़कों पे। फारूक ने किया बड़ा ऐलान। महबूबा ने मीडिया मामलात को लेकर दिया बयान। लाल चौक के घंटाघर से खवातीन एहलकारों की आज बाइक रैली। मनोज सिन्हा ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सीआरपीएफ के ओहदेदार ने हालात को बताया पुरअमन। तत्तापानी राजौरी में दूसरे दिन भी गोलियों की आवाजें। आज हुई फायरिंग में 2 एहलकारों के जख्मी होने की खबरें। इलाके में आखिरी खबरें मिलने तक सर्च ऑपरेशन था जारी। आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और रात के बज चुके हैं टेलीविजन की लाइव नशरियात में। और आज के उर्दू खबरनामे में सबसे पहले आज दिन की सबसे बड़ी खबर जिससे दुनिया भर की जिस पे नजर थी, और वो जम्मू कश्मीर के अपोषण इत्तेहाद की मीटिंग थी। जम्मू कश्मीर के अपोषण इत्तेहाद की मीटिंग आज जम्मू में बाद दोपहर मुलाकात हुई। और आज की इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती भी थी, उमर अब्दुल्ला भी थे, और उमर अब्दुल्ला और माफ कीजिएगा फारूक अब्दुल्ला थे। और फारूक अब्दुल्ला से लेके महबूबा मुफ्ती तक, तारिगामी से लेके जम्मू में अपोषण जमातों के लीडरान तक आज की इस मीटिंग में जम्मू में एक खसूसी होटल में खास निशस्त दोपहर को कर बैठे। आज की इस निशस्त में सवालात, हालात और मामलात पर बहस होती गई। और इस बहस में कुल मिला के बताया गया कि जम्मू कश्मीर की जहां एक तरफ खुद सरकार बता रही है, जहां इलेक्शन कमीशन, जहां मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने सरकार एफिडेविट दाखिल करा चुकी है, जहां आज सीआरपीएफ के ओहदेदार ने श्रीनगर में हालात को पुरअमन बताया है, जहां सरकार खुद विकास और हालात की बात करती है, वहीं जम्मू कश्मीर के कई मामलात हैं। और उन मामलात पर जम्मू कश्मीर की मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को उन मामलात से अपने हक रायदेही, जिसे खासतौर पे कहा जाता है, उससे दूर रख रही है। बाद मीटिंग सभी सियासी जमातों के लीडरान एक ही मंच पे तो खड़े और दिखाई दिए। तब मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अगले लाएअमल का भी फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला ने 10 तारीख की भी बात की। और 10 तारीख की बात करने के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब अगला महाल सड़कों पे होगा। अगर फारूक अब्दुल्ला ने जगह नहीं बताई, ताहम अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 10 की तारीख के हवाले से कोई हतमी फैसला अभी आना बाकी है। महबूबा मुफ्ती आज की इस निशस्त के दौरान सीख पर सुबह से ही थी। और सुबह जब उन्होंने अपना ट्वीट किया तो उसमें भी उन्होंने बात मीडिया पर करगनों की बात की। दिल्ली में एक सोशल मीडिया, एक वेबसाइट पर जिस तरह से रेड वगैरह हुई है उसका हवाला दिया। और मीटिंग के बाद भी जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उसका भी उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि ये कश्मीर में होता था, अब मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी पहुंचा है। फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद मीडिया से क्या कुछ बताया, जरा सुनिएगा। और उसके साथ साथ हम बताएंगे कि ट्वीट से लेके सरापा या सिख पा एहतजाज महबूबा मुफ्ती ने किस तरह किया। लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला। हम लोगों ने आज एक फैसला किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में सस्पेंड किया गया है, कि हमारी राइट्स जो है उन पे पूरा हमला किया है। उसके लिए हम लोगों ने सब ने राय की है कि 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को एक पीसफुल प्रदर्शन होगा। और उसके लिए हम लोग रियासत की हुकूमत के डिवीजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर में चिट्ठी भेजेंगे कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम पीसफुल प्रदर्शन कर सकें। और उम्मीद है कि हमें इजाज़त देंगे और वहाँ पे हम पीसफुली कुछ घंटे।
फारूक अब्दुल्ला ने 10 की अगली तारीख बताई और बताया कि प्रदर्शन होगा। ये फारूक अब्दुल्ला ने बताया, लेकिन और क्या कुछ हुआ आज की मीटिंग में यह हम आपको रात 9:30 बजे हमारे खास बुलेटिन अब तक में तफसील से बताएंगे। लेकिन अभी आपको मुख्तसर बताएं कि महबूबा मुफ्ती जो सरापा एहतजाज थी या सेखपा थी, और महबूबा मुफ्ती की भी आज की सुबह जब उन्होंने ट्वीट किया तो ट्वीट में उन्होंने न्यूज़ क्लिक नामी जो पोर्टल है उसके हवाले से जो कदगन या रेड है उस पर सुबह सुबह उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, ट्वीट किया था। लेकिन बाद दोपहर मीटिंग के बाद जब मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बताया कि क्रैकडाउन, मीडिया की बंदिशें, ये सब कुछ कश्मीर में होता था, लेकिन अब बीजेपी का उन्होंने नाम लेकर बताया कि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी पहुंचाया जा रहा है। और आज जो दिल्ली में हुआ है वो साफ तौर पे बयान कर रहा है कि एक तरह से नई जो सिचुएशन है वो मुल्क के दूसरी रियासतों तक भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं। उसको कंडेम करते हैं सब लोग। जो बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स बचे हैं जहां सरकार से सवाल होता है। तो हमारा मानना है कि जो आज अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो सच बोलता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए सवाल पूछता है सरकार से, तो उन्हीं लोगों पे रेड पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ यूएपीए लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, यूएपीए लगाया जाता था। आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हमने इसको कंडेम किया है। और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जो गिल्ड है इंडिया का, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, महबूबा मुफ्ती जो दिल्ली में हुआ कंडेम करते हैं और साथ साथ में गिल्ड वगैरह जो इतने भी जो मीडिया रिलेटेड आउटलेट्स हैं या मीडिया के साथ जो एसोसिएशंस हैं उन्हें सामने आने चाहिए। महबूबा मुफ्ती का मशवरा था, अपील भी उसने इसको बताया। लेकिन आज की इस मीटिंग के पस मंजर में जम्मू की सियासी जमातें क्या कुछ बता रही हैं। आज की इस मीटिंग में जम्मू से चौधरी लाल सिंह नहीं थे। लाल सिंह पिछले दिनों बताया जाता है कि जो इंडिया अपोजिशन की जो मीटिंग थी उसमें नाम न लिए जाने पर नाराज हैं और यही वजह है कि आज वो नहीं है, ऐसा बताया गया। लाल सिंह ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। और जम्मू में आज यकजुट जम्मू भी नहीं था। ताहम शिवसेना हो या दूसरी जमातें आज इस मीटिंग में थी। खासतौर पे कांग्रेस भी इस मीटिंग में थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही इत्तेहाद में, लद्दाख में उनका, करगिल में इत्तेहाद चल रहा है और यहाँ पर भी इत्तेहाद की आज बात हुई। फिलहाल सीट शेयरिंग के हवाले से कोई भी मामला निकल कर नहीं आया। लेकिन जम्मू के अपोजिशन जमातों ने या जम्मू की जो जमातें बीजेपी के खिलाफ है उनका क्या रद्दमल था। हरिदेव सिंह लगातार प्रदर्शन मुजाहरे करते रहते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। हरिदेव सिंह ने आज बीजेपी पर जो इल्जामात लगाए उनमें बताया कि वक्त की मजबूरी है, हम सियासी जमातों को, अपोजिशन जमातों को इत्तेहाद होना करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अपोजिशन नाम होगा, अपोजिशन का ही नहीं होगी। जरा हरिदेव सिंह को सुनते हैं। जिस तरीके से यहाँ एक रूल ऑफ विम चलाया जा रहा है और अपनी मनमर्जी से दहशतगर्दी का माहौल बनाया गया है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हो चुके हैं और रात को कानून बनाया जाता है और सुबह उन लोगों के ऊपर लागू कर दिया जाता है। ये ऐसे हालात जो जम्मू कश्मीर में बने हैं, ये लाजमी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलें और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करें, लोगों को अधिकार दिलाने के लिए एक स्वर में। सभी सियासी अपोजिशन जमातें मिलें और तानाशाही बीजेपी की जो है इसको खत्म करें, ये बताया हरिदेव सिंह ने। शिवसेना भी पिछली मीटिंग में भी थी, आज की मीटिंग भी थी। शिवसेना ने भी इस मामले को लेकर सरकार की आलोचना, सरकार की तनकीद की और तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी से लेकर दिल्ली तक की जो सरकार है जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने हकूक से महरूम रख रही है। शिवसेना के मिस्टर सानी का भी सुन लीजिएगा क्या बता रहे थे। पार्टी मीट है, फिर हम तमाम पार्टियां अपनी मुख्य विचारधारा से यहाँ पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। एक साझा मंच है हमारा जम्मू और कश्मीर की पार्टियों का। इस पार्टियों का आज का जो है मुख्य एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा नहीं लौटाया जा रहा, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही। देखिए, लगातार हम कार्यरत हैं, लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। विधानसभा के बाद अब हालात ये
हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रदेश भाजपा और केंद्र में बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के नगर निगम चुनावों को, पंचायत चुनावों को, यानी निचले स्तर पर भी लोकतंत्र पे जम्मू में ऑल पार्टीज मीटिंग, और इस ऑल पार्टीज मीटिंग में अगली तारीख 10 की लगी है, लेकिन 10 को कौन 10 होगा या बस होगा ये पता तो चलेगा। लेकिन फिलहाल बताएं, रात के 8:10 हो चुके हैं और 8:10 पे हम एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, हमारे पास खबरें हैं, अपोजिशन का हाल अहवाल भी बताएंगे। बीजेपी ने क्या बताया, कश्मीर की अपोजिशन जमाती जिनको बुलाया नहीं गया था उनने क्या बताया ये भी आपको बताएंगे। लद्दाख में, करगिल में कल इंतखाबात होने जा रही, क्या कुछ रहेगा वहां पे सूरत हाल, उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद वॉल्यूम कम करेंगे?